कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह हमारे साथ जो है वो राजेश सर जुड़ रहे हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग हर्ष बाबू, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आपकी तबीयत नासाज है, हम लोगों को पता है यहाँ पे, और उसके लिए हम लोग आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले एक बार मैं मार्केट जो है वो बताया तो यहाँ पे मार्केट को लेके क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो बाज़ार देखिए, सुबह अब जो खुला है यहाँ पे 24,152 के भाव पर, यानी कि करीब 24,150 के लेवल पे जो है ओपनिंग होती हुई दिखी है। हाई 24,172 का लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अभी मौजूदा की स्थिति देखेंगे आप तो करीब 24,100 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब 44 पॉइंट का दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पे क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर है तमाम एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे, देखिए सेंसेक्स में भी गिरावट साफ तौर पे देखने को मिल रही है आपको। और अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब आप देखेंगे 100 पॉइंट का दबाव निफ्टी बैंक में है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप में आएंगे, मिड कैप में भी करीब करीब 150 पॉइंट का दबाव देखने को मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो थोड़ी रेजिलियंस दिखा रहा है, हल्का सा दबाव है बहुत फ्लैट के आसपास। निफ्टी ऑटो जो है उसमें आधे प्रतिशत की गिरावट है। और जो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था शो को शुरू होने से पहले कि आप देखिएगा आईटी पे फोकस कीजिएगा कि हो सकता है पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में देखने को मिले, और बिल्कुल वही स्थिति देखने को मिल रही है। करीब 1% के आसपास निफ्टी आईटी जो है तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि कल जो अमेरिकी बाजार में थी साफ तौर पे जो है हम लोग देखा था कि चिप स्टॉक्स में गिरावट थी, जबकि सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो रिफ्लेक्शन जो है और टेक्निकल के हिसाब से भी रिबाउंड की स्थिति बन रही थी, तो वो आईटी स्टॉक्स में साफ तौर पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट के स्टैटिस्टिक में जो एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो है, तो बता दें आपको 1700 जो है वो बढ़ने वाले माफ़ कीजिएगा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, और करीब 1300 जो है गिरने वाले स्टॉक्स हैं। यानी कि जो ब्रेथ है वो कमज़ोर है, गिरने वाले स्टॉक्स का जो नंबर है वो साफ तौर पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप इंडेसिस के हिसाब से देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, ऑटो में दबाव है, फाइनेंशियल्स में दबाव है, और आईटी में दबाव है, माफ़ कीजिएगा मीडिया में दबाव है, आईटी तो तेज़ी है, मेटल्स में है दबाव है, फार्मा में हल्का जो है नेगेटिव है। ओवरऑल स्थिति हम लोगों ने आपके सामने रख दी। गेनर्स और लूजर्स की बताए थे आपको, निफ्टी 50 में कौन से गेनर्स रहे हैं। तो एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इटर्नल, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स तेज़ी बनकर उभर रहे हैं। गिरावट की बात करेंगे तो हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, क्या लग रहा है आपको 24,100 के आसपास बाजार जो है आके खड़ा हो गया है, कितना क्रूशियल है ये लेवल और क्या देख रहे हैं आप? नहीं हर्ष बाबू, कोई ज्यादा क्रूशियल नहीं है। 24,050 से लेकर के 23,800 ये एक जोन है कि जो रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बस वहां तक है। उसके बाद ज्यादा डाउनसाइड दिखती नहीं है मुझे। कल भी यही कहा था कि अब इस डिक्लाइन पर जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप वो लीजिए, एक बार निफ्टी पे फोकस मत करो। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन से मिल रहे हैं, वहां ऐड करो। मार्केट ऊपर चलेगा, स्टॉक्स में पैसा बनेगा ही बनेगा। आने वाले कुछ दिनों में हम निफ्टी को भी 24,400 24,500 जाते हुए देखें, तो उस केस में आपके पास स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखेंगे। लोअर लेवल देख कर कि और गिर जाएगा, भी डरने वाली जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स लेते रहो। ठीक है, यानी कि सर की तरफ से डरने वाली कोई बात नहीं है, राय निकल के आ रही है। अब ऐसे में कहाँ पर फोकस किया जा सकता है सर? 2 स्टॉक्स कौन से रहेंगे? देखिए, आज 2 स्टॉक मैंने ना थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिए हैं जी, जिसमें थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के आप पोजीशन बना सकते हैं। पहला तो है ज्योति सीएनसी। अच्छा, ठीक है सर। इसको आप 900 रुपए से लेके 800 रुपए डिक्लाइन में आप इसको लेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली। 580 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो 52 वीक लो है, और टारगेट हम इसमें रखेंगे 1500 के। अच्छा, टारगेट 1500 के, बहुत ही शानदार बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं सर आपको। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिया लेके चल रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 580 का सर की तरफ से निकल के आ रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर? सर दूसरा स्टॉक है सर बहुत जस्ट लाइक अ पेनी स्टॉक, पर लेकिन जिस तरह के इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, टर्न अराउंड स्टोरी मुझे लग रही है। काउंटर है इंडिया बुल्स लिमिटेड, आई बुल्स लिमिटेड। अच्छा, 29 रुपए के आसपास है सर। 29 रुपए से लेकर के डिक्लाइन में 20 रुपए तक की रेंज बड़ी है, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस 8 रुपए, टारगेट 55 से 60, और हो सकता है कि 60 क्रॉस करने के बाद रैली और आगे एक्सटेंड हो जाए। तो इतना ही पैसा लगाना अपने पोर्टफोलियो का, 1-2%, उससे ज्यादा मत लगाना, ताकि अगर नहीं चलता है और या गिर जाता है तो ज्यादा पोर्टफोलियो पे डेंट ना पड़े। बस क्वांटिटी बहुत कम रखना है। तो इसके साथ ही देखिए डिस्क्लेमर भी हम लोग भी देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाँ
ये छोटा स्टॉक है, पैनी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, और हमने देखा पहले भी कई तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिली। अब सर की तरफ से जो राय निकल के आ रही है वो है 29 के भाव पे आप या तो 20 के भाव पे खरीदारी कीजिए। 55 से 60 के टारगेट लगभग डबल की जो है गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, जो कि सर के लॉन्ग टर्म का व्यू है, और स्टॉप लॉस 8 रुपये का यहाँ पर लगाना है। तो ये स्टॉक्स जो है, 2 स्टॉक्स हो गए, ज्योति CNC और यहाँ पे इंडिया बुल्स। तो राजेश सर थैंक यू सो मच। आज मैं आपसे कुछ सवाल भी ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है यहाँ पे। जी, तो सर थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को सेम लाइन पे रिकमेंड करते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और जो पोजीशन साइजिंग बताई गई है उसको खास तौर से फॉलो करें, बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं। थैंक यू सो मच। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।